नमस्कार साथियों। आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है वो है साथियों राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आज अपन साथियों बड़े विस्तार से चर्चा करने में है। साथियों प्रजामंडल एक शब्द है और प्रजामंडल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साथियों प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है साथियों जनता, और एक है साथियों मंडल। मंडल का अर्थ होता है या तो कोई संघ हो या फिर कोई समूह हो। संघ या समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि जनता का वह समूह है जो जनता के शासन के लिए उत्तरदायी हो। जनता के शासन के लिए क्या हो? उत्तरदायी। यानी कि इनका उद्देश्य क्या था? प्रजामंडलों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जनता के उत्तरदायी शासन के लिए, जनता के उत्तरदायी शासन के लिए किनकी स्थापना की गई? प्रजामंडलों की स्थापना की गई। साथियों कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए। हालांकि अधिवेशन तो बहुत से हुए थे, हर साल ही होते थे कांग्रेस के अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है साथियों, कांग्रेस एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, ये जो हरिपुरा स्थान है साथियों ये स्थित है गुजरात में। 1938 में यह अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। एक अधिवेशन और हुआ साथियों जस्ट इसके दूसरे ही साल में, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन वर्तमान में त्रिपुरी नामक स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह हुआ साथियों 1939 में और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन में साथियों प्रजामंडलों को सहयोग देने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रजामंडलों को क्या देने का? सहयोग देने का प्रस्ताव पारित किया गया। दो अधिवेशन कंटिन्यू लगातार हुए, ये ध्यान रखना है। दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित करना। और त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ 1939 में, इसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडलों को पूर्ण सहयोग देने का यह प्रस्ताव पारित किया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों। राजस्थान में टोटल 19 प्रजामंडल है साथियों। कितने प्रजामंडल है? 19 प्रजामंडल है। 19 प्रजामंडल है। इनमें से एक प्रजामंडल है वो मैं यही बता देता हूं आपको, हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल साथियों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हाजी फैज मोहम्मद खां। हाल ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हाजी फैज मोहम्मद खां का संबंध किस प्रजामंडल से है? हाड़ौती प्रजामंडल से। आगे पर कोटा प्रजामंडल भी पढ़ेंगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पंडित नैनूराम शर्मा भी इस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें साथियों। 19 प्रजामंडलों में साथियों तो जिस प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई, यानी प्रथम प्रजामंडल या सबसे प्राचीन प्रजामंडल, वो था साथियों जयपुर। जयपुर की स्थापना कब हुई? जयपुर प्रजामंडल की 1931 में। सबसे अंतिम प्रजामंडल यानी सबसे नवीन प्रजामंडल, सबसे नवीन प्रजामंडल यदि साथियों ऐसा प्रश्न आता है तो बताना है झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 में। ये 19 प्रजामंडलों में एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल जिसको राजघराने का समर्थन मिला हुआ था। झालावाड़ के राजा थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने इस प्रजामंडल को क्या दे रखा था? अपना संरक्षण दे रखा था साथियों।
अब पढ़ते हैं साथियों अपन एक एक प्रजामंडल के बारे में। उससे पहले अपन थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि कुछ प्रजामंडल ऐसे हैं राजस्थान की जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, तो वो अपन यही पढ़ लेते हैं। राजस्थान के कुछ प्रजामंडल यानी वे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, राजस्थान से बाहर हुई। नंबर 1 बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, कलकत्ता में। नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई में, आधुनिक मुंबई में, यानी उस समय इसको बोला जाता था बंबई, बंबई में। नेक्स्ट है साथियों भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। रेवाड़ी, रेवाड़ी कहां स्थित है? रेवाड़ी है हरियाणा में स्थित है। एक नोट डाल के आप यही जरूर लिख ले साथियों, नोट। नोट में राजस्थान का जैसलमेर प्रजामंडल ऐसा था जिसकी स्थापना जैसलमेर में न होकर के जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। कहां हुई साथियों? जोधपुर में हुई। अपन किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किस प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, ज्यादातर प्रश्न ये पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं साथियों। प्रजामंडलों को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथियों। अपन अपने को पहले 1 से 5 तक काउंटिंग लिखनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। एक त्योहार मनाया जाता है साथियों राजस्थान में, तीज। कौन सा त्योहार? याद रखें, तीज। अच्छा, तीज का जब त्योहार आता है, ये ट्रिक्स है आपके, इसको ध्यान में रखते हुए अपने कोई प्रजामंडल पढ़ने, ताकि अपना निकट भविष्य की जो भी एग्जाम हो उनमें अपना प्रश्न यहाँ से कोई गलत नहीं हो। तीज जो त्योहार मनाया जाता है, इस तीज के अवसर पर अपन पहनेंगे साथियों राष्ट्रीय पोशाक। राजस्थान की राष्ट्रीय पोशाक क्या पहनेंगे? राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कोट पैंट, जोधपुरी कोट पैंट। कोट लिख देता हूं मैं साथियों। अब कोट को कौन ले गया? पहनने के बाद में कोट हो गया मटमेला, हो गया गंदा, हो गया, तो कोट को कौन ले गया साथियों? कोट को ले गया धोबी। कौन ले गया साथियों? धोबी ले गया। कहां ले गया? मेवाड़ ले गया, मेवाड़ ले गया, मेवात ले गया, मेवातपुरा में ले गया, मेवातपुरा में ले गया। क्यों ले गया? वॉशिंग मशीन में धुलाई करने के लिए। ये वॉशिंग मशीन है, आप इसको समझ जाना। आप ये क्या है? एक वॉशिंग मशीन है, इसमें धुलाई करने के लिए कौन ले गया इसको? धोबी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों। इसी के आधार पर आज अपनी प्रजामंडल पढ़ेंगे। ध्यान रहे साथियों, तीज, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज बोलो, बूंदी तीज बोलो, सातुड़ी तीज बोलो, एक ही बात है। कहाँ की प्रसिद्ध है ये है साथियों बूंदी की प्रसिद्ध है। आगे है साथियों राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा कहाँ के कोट पैंट को दिया गया है? जोधपुर के कोट पैंट को। जोधपुर में लिख करके अपन लिखेंगे मारवाड़, मारवाड़। कोट से लिखना है कोटा। क्या लिखना है? कोटा लिखना है साथियों। आगे साथियों धोबी, पहला जो अक्षर है वो है धो, दो से होगा साथियों धौलपुर, धौलपुर। नेक्स्ट है बी, बी से होगा बीकानेर, बीकानेर। आगे साथियों मेवाड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, तो अपन यहां मेवाड़ ही लिख लेते हैं, मेवाड़।
आगे साथियों मेवात, मेवात में 2 जिले आते हैं, कौन कौन से बताओ देंगे, अलवर और एक भरतपुर। यहां लिखो अलवर और यहां लिखो भरतपुर। आगे साथियों पुरा, पुरा से शाहपुरा, पुरा से शाहपुरा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हाँ, ये है बड़ी ई की मात्रा, क्या है, अब इसको वॉशिंग मशीन नहीं समझना है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा यानी सिरोही, ये याद रखना, ये देखो बड़ी मात्रा क्या है, बड़ी ई की मात्रा सिरोही। ऐसे ही है करौली, करौली, बड़ी ई की मात्रा करौली। अपवाद है किशनगढ़, किशनगढ़ में छोटी मात्रा आएगी किशनगढ़। ये लो साथियों 13 प्रजामंडल अपने आ गए। इनका एक कोड है साथियों, कोड क्या है, कोड का नाम है 193। कोड याद रखना सभी को, सबके पास में 193 लिख दो, 193, 193, यहां पर भी 193, 193, इधर भी 193, यहां भी 193, सभी में लिखना है 193, 193। और लास्ट में भी 193। ध्यान रहे साथियों, ये अपने पास काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है साथियों, एक एकम एक, एक एकम एक। आगे है 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने होते हैं 4, 2 दूनी 4। आगे है 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आगे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और आगे साथियों 5, 5 दूनी 9, 10 नहीं होते, 8 से 9 ही पढ़ना है, होते 10 ही हैं, लेकिन अपने को ट्रिक को बरकरार रखने के लिए 5 दूनी 9 पढ़ना है साथियों, 5 दूनी 9। ये लो साथियों, ये जो प्रजामंडल जिस सन में स्थापित हुए उनकी सन भी आपके सामने आ गई है। आप याद रखोगे तीज, तीज की सवारी कहाँ की, जयपुर की, और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। तो तीज से 2 प्रजामंडल आ गए अपने। आगे राष्ट्रीय पोशाक, अच्छा तीज के अवसर पर कौन सी पोशाक पहनेंगे अपन, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक कौन सी, कोट पैंट, मैंने कोट लिख दिया है। कोट को कौन ले गया, धोबी कहाँ ले गया, मेवाड़ या मेवातपुरा में ले गया, वॉशिंग मशीन में धुलाई करने के लिए। तीज की सवारी कहाँ की, जयपुर की। कजली तीज कहाँ की, बूंदी की। राष्ट्रीय पोशाक क्या है, कोट पैंट, कहाँ की है, मारवाड़ की। क्या है, कोट, कोट से कोटा हो गया। 2 से धौलपुर, बी से बीकानेर, मेवाड़ में आता है, मेवाड़ यानी उदयपुर, और फिर मेवात में 2 जिले आएंगे, अलवर और भरतपुर। पूरा से शाहपुरा, बड़ी की मात्रा में सिरोही, करौली और एक किशनगढ़। ये तो है साथियों प्रजामंडल और उनकी सन। अब याद करते हैं साथियों, इनमें से किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की। याद रखना साथियों जयपुर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया, जयपुर राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल था, ठीक है। पुर, यह शब्द याद रखना साथियों, लास्ट वाला पुर, पुर पुर पुर, पुर से कपूर, कपूर, कपूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, कपूर चंद पाटनी। बूंदी का आपको याद रखना पड़ेगा साथियों, कांतिलाल चौथा नहीं थे, कांतिलाल कौन थे, कांतिलाल। पहला प्रजामंडल, पहले का जो ट्रिक्स है अपना, पहले का अंतिम था बूंदी, कांतिलाल, और लास्ट वाला जो अंतिम है किशनगढ़, इसका भी कांतिलाल ही है, कांतिलाल। लो साथियों आगे पढ़ते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ यानी जोधपुर, और जोधपुर में जय जय किसकी हो रही है, जय जय किसकी हो रही है, जय नारायण व्यास। जय जय किसकी हो रही है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, जोधपुर में ही है। अब है कोट, यानी कोट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, नया नया कोट पहनेंगे। क्या पहनेंगे, नया नया कोट पहनेंगे। नया नया यानी नैनू, नैनूराम शर्मा। जैसे कोट पैंट पहनेंगे तो सबसे भिन्न लगेंगे अपन, क्या लगेंगे, भिन्न। भिन्न से अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। आगे साथियों धौलपुर, धौलपुर पे एक मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा कलंगी टाइप में दिख रही है, ये क्या है, एक कलंगी टाइप में है।
और कलंगी किस देवता के मुकुट पर लगी हुई होती है? कृष्ण जी के। इसके संस्थापक थे कृष्ण दत्त पालीवाल। कृष्ण दत्त पालीवाल। बीकानेर प्रजामंडल, साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो कलकत्ता के अंदर एक वेद है प्रसिद्ध, कलकत्ता के एक वेद, ये ध्यान रखना, वेद कलकत्ता के कौन है? वेद है। वेद का नाम क्या है? मेघाराम, या मेधाराम भी मिल जाता है, मेधाराम या मेघाराम वेद। अच्छा अच्छा, वेद है तो फिर कंपाउंडर भी होगा। कंपाउंडर का मतलब कुंभाराम। पर्ची किसने काटी दवाई की? लक्ष्मी देवी। ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लक्ष्मी देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से। नेक्स्ट आगे साथियों, मेवाड़। मेवाड़ के गांधी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा, ये मेवाड़ के क्या थे? गांधी। आगे साथियों, अलवर। अलवर में एक शब्द छोड़ दो, ए, बाकी क्या है? लवर। अच्छा, कौन सा देवता ऐसा था जो सबसे बड़ा लवर माना गया है? बता सकते हो? श्री कृष्ण जी। अब कृष्ण जी के दो पर्यवाचिक नाम लेने अपने को, हरि नारायण, हरि नारायण, और एक बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा किसके संस्थापक थे? अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। आगे साथियों, भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे किशनलाल जोशी। इसका कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको याद ही रखना ये, किशनलाल जोशी। इन्हीं के साथ एक व्यक्ति होते जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है साथियों। शाहपुरा, पूरा मिला शब्द है, रा को आप रे समझना है, रैसे रमेश चंद ओझा, रमेश चंद ओझा इसके क्या थे? संस्थापक। आगे साथियों, सिरोही प्रजामंडल। अच्छा, सिरोही प्रजामंडल, राजस्थान के गांधी कौन थे? गोकुलभाई भट्ट। राजस्थान के गांधी कौन? गोकुलभाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, ये सिरोही प्रजामंडल के क्या थे? संस्थापक थे। करौली, करौली के थे त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़ का अभी बता दिया साथियों आपको, कांतिलाल। तो ये 13 प्रजामंडल आपको याद हो जाने चाहिए साथियों। नंबर 1 जयपुर प्रजामंडल, 2 बूंदी, 3 मारवाड़ यानी जोधपुर, 4 कोटा, 5 धौलपुर, 6 बीकानेर, 7 मेवाड़, 8 अलवर, 9 भरतपुर, 10 शाहपुरा, 11 सिरोही, 12 करौली और 13 किशनगढ़ प्रजामंडल। बाकी अभी 6 प्रजामंडल और बच रहे हैं साथियों, वो भी अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रजामंडल बच रहे हैं, 6 प्रजामंडल। एक ट्रिक है साथियों, ट्रिक याद रखनी है। झालारूपी प्रताप बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप चेतक को चलाते हैं। आप ये यहां तक आपको ध्यान रखना है साथियों, इसके आगे का सेंटेंस फिर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। झालारूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर, डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दीघाटी में प्रताप चेतक को चलाता है। अच्छा, डांगर का मतलब जानवर होता है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। इनमें अपने को क्या करना है? नंबर 1 झालावाड़, नंबर 2 प्रतापगढ़, झांसी होगा साथियों, झालावाड़,
नंबर 2 प्रताप से होगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। नंबर 3 है साथियों बांसवाड़ा प्रजामंडल। नंबर 4 है साथियों डांगर से डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल। और नंबर 5 है कुशलता से याद रखना है साथियों कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल। आगे फिर जैसे होगा जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। ये 6 प्रजामंडल है। 13 प्रजामंडल अभी अपन ने पढ़ लिया है साथियों। इनको कैसे याद रखोगे साथियों वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें। इनके लिए भी एक कोड है और वो कोड आप सभी को याद रखना है। वहां अपन ने 193 लिखा था, यहां लिखना है 194। सभी में 194 लिखना है। नंबर 1 पे ये झालावाड़। झालावाड़ में आ की मात्रा कितनी है ये गिनना साथियों। नंबर 1 फिर ला में है 2 फिर वा में है 3 डबल करना है 3 दूनी 6। आगे साथियों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कितने शब्द हैं 1 2 3 4 और 5 यानी 5। जैसलमेर में भी कितने 1 2 3 4 5 यहां भी आपको 5 लगाना है। अच्छा आगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आ की मात्रा कितनी है 1 2 3 3 लगाने हैं। या थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो या 3 को डबल करना है या केवल 3 ही रखना है। डूंगरपुर। डूंगरपुर। अच्छा अभी अपन ने पढ़ा डूंगर से यहाँ एक शब्द लिया था अपन डांगर। डांगर का मतलब क्या होता है जानवर। और जानवर के कितने पैर होते हैं 4। कितने पैर होते हैं 4। आगे साथियों कुशलगढ़। कुशलगढ़ में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है ऐसे लग रहा है जैसे कोई 2 है। लो साथियों इनकी सन भी आ गई है। अब इनके संस्थापक को कैसे याद करना है। अच्छा ध्यान रखे साथियों झाला रूपी अपन पढ़ेंगे आगे हल्दी काटे के पढ़ेंगे खानमा का पढ़ेंगे उसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे। जैसे झाला अज्जा है झाला बीदा है झाला मान सिंह है। अच्छा झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का छत्र मांगा मांगी लाल। मांगा मांगी लाल किसने झाला मान सिंह ने। झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप से उनके छत्र मांगा। ठीक है झाला बीदा ने झाला अज्जा ने खानवा के दिन राणा सांगा से मांगा छत्र। तो आप झाला से याद रखना मांगा मांगा मांगी लाल। आगे साथियों प्रतापगढ़। एसीपी ऐसे याद रखना प्रतापगढ़ के एसीपी। इसको कैसे याद रखोगे प्रतापगढ़ के एसीपी ऐसे याद रखोगे अमृतालाल सी का चुन्नीलाल और पी से होगा साथियों प्रतापगढ़। फिर भी याद नहीं रहे या तो प्रतापगढ़ के एसीपी याद रख लेना। फिर भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना प्रतापगढ़ में अमृता ने चुन्नी ओढ़ी कितने रुपए की 1945 रुपए की। अमृता ने चुन्नी ओढ़ी कहां पर प्रतापगढ़ में कितने रुपए की 1945 रुपए की। एक ट्रिक तो ये है और एक है प्रतापगढ़ के एसीपी। ए से अमृतलाल और अमृतलाल सी से चुन्नीलाल और टी से हो जाएगा प्रतापगढ़। आगे साथियों बांसवाड़ा। अच्छा बांसवाड़ा में जो पहले 2 शब्द हैं वो है बांस। बांस आती है घास। क्या आती है घास। अच्छा दुनिया की सबसे मतलब लंबी जो घास आती है वो कौन सी है बांस है। और घास कहाँ उगती है भू पर। आसमान में तो उगने से रही कहाँ उगती है भू। भू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। आगे साथियों डूंगरपुर। अच्छा ये आपको याद रखना है वागड़ के गांधी कौन थे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास हैं। वागड़ के गांधी कौन है साथियों भोगीलाल पांडे। आगे कुशलगढ़। खुश रहे भंवर। भंवर क्या रहे खुश रहे। भंवर लाल निगम। भंवर लाल निगम खुश रहे भंवर याद रखना है साथियों।
जैसलमेर। देखो जैसलमेर में पानी का अभाव है और जो पानी है वो भी क्या है, खारा है, ठीक है। लेकिन जैसलमेर में एक नलकूप मिला जिसका नाम है चांदन नलकूप, चांदन चांदन नलकूप। और इस चांदन नलकूप में कौन सा पानी है, मीठा पानी है, मीठा पानी, ध्यान रखना। कौन सा पानी है, मीठा पानी है। चांदन नलकूप, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है चांदन, उसी चांदन गांव में एक नलकूप है जिसमें क्या है, मीठा पानी है। मीठा से याद रखना, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। तो साथियों ये थे अपने प्रजामंडल, सन और उनके संस्थापक। अपन एक एक प्रजामंडल के बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे साथियों, लेकिन अपने को कुछ संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। जैसे मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी साथियों 1920 में, 1920 में। किसने की थी, चांदमल सुराणा ने, चांदमल सुराणा द्वारा। आगे साथियों सर्व हितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई साथियों 1907 में, बीकानेर में हुई थी, कन्हैयालाल के द्वारा की गई थी। एक है साथियों परोपकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी के अंदर, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती ने इसकी क्या की थी, स्थापना। अजमेर में की गई थी। इसी सन से याद रखना है साथियों 1983 संप सभा की स्थापना हुई थी, गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी, गोविंद गिरी द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक है साथियों वीर भारत सभा और एक है साथियों वीर भारत समाज। अच्छा समाज, समाज किनका है, गुजरों का। तो ये ध्यान रखना आप, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक कौन थे, विजय सिंह पथिक गुर्जर समाज से संबंधित थे, विजय सिंह पथिक। और सभा, सभा में कौन जाएंगे, सभा में तो कवि जाएंगे, कवि केसरी सिंह बारहेट, केसरी सिंह बारहेट, इन्होंने एक कविता लिखी थी चेतावनीरा चुंगटिया। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना साथियों 1919 में हुई थी, जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी, जमनालाल बजाज, बजाज। ठीक है साथियों, ये थोड़ी संस्थाएं थी, आप इनको देख लेना एक बार। आगे अपन साथियों प्रजामंडलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हर एक प्रजामंडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपने 19 प्रजामंडल है साथियों। उम्मीद है साथियों आप बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और बढ़िया तैयारी आपकी चल रही होगी साथियों।